बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। और स्टूडेंट इस बात पे बहुत कंफ्यूज हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ढेरों ढेर वीडियोस हमारे यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन पर बहुत ही कम वीडियोज़ हैं। और आज मेरा जो टॉपिक है वो भी है एनर्जी कंजर्वेशन। तो टॉपिक शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एनर्जी कंजर्वेशन हमारी एक कोशिश होती है जिसके अंदर हम एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी समझ लो एक एनर्जी हो गई, उसको हम बचा रहे हैं, उसको कम यूज़ कर रहे हैं। ये इधर हम इसके जो सोर्सेज होते हैं जहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है, हम वहाँ से इसको बचाते हैं, या हम उस काम को ही ख़त्म कर देंगे, उस काम को कम कर देंगे, या उसको करने के जो तरीका है जिसके अंदर हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा ऐसा पावरफुल बना देंगे कि उस वो कम हो जाए। जैसे कोई बल्ब है, बल्ब बनता था, पहले बल्ब होते थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती थी, अब आगे एलईडी बल्ब। अब हम एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, एनर्जी कम यूज़ हुई है, ठीक है। या फ्रिज चलती थी, अब एक और इसका आ गया, फ्रिज चलती है, या तो हम उसको पूरा दिन चलाएं और फुल उसके फ़ारेनहाइट जो भी उसका होता है, उसकी फ़ारेनहाइट डिग्री होती है, उसके ऊपर पूरा चलाएं, इससे एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। लेकिन अब हम उसको, अगर हम 37 पर चलाएं उसको, इस तरह हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पॉइंट को पिक कर रहे हैं आप लोग। ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर एक और बात होती है कि एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, ये भी इसी का पार्ट है। तो एनर्जी एफिशिएंसी एक चीज़ है जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की मदद से कम एनर्जी यूज़ करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में हम घरेलू टोटके यूज़ करेंगे कि एनर्जी कम यूज़ हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वो कम यूज़ हो। पर एनर्जी एफिशिएंसी में हम टेक्निकल तौर पर कम एनर्जी यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल्स में है बल्ब, हाउस होल्ड एप्लियंसेस, स्मार्ट थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक एप्लियंस है, एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्मार्टफोन और है जी, यही सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ बताऊंगी जैसे हम घरेलू टोटके होते हैं उससे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें। वो आइडियाज़ क्या हैं देख लें। टर्न योर रेफ्रिजरेटर डाउन। जो आपका पूरे महीने का बिजली का बिल आता है ना, उसके अंदर से 13% सिर्फ आप फ्रिज को दें। क्योंकि बिल आता है, समझ लो आपका 5,000 आया है, तो उसमें ज़्यादातर आता है कि आपका 2,000 फ्रिज ही ले जाती है। ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ 13% देना है फ्रिज को। इसका तरीका क्या है, आपने उसको 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखना है हमेशा। फ्रिज को 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखना है। उसके साइड पर एक वो होता है, बटन टाइप होता है, उससे उसको बैलेंस कर देना। और अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसको 3 डिग्री, सॉरी फ्रीज़र है तो उसको 3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखना है। अब आता है लाइट बल्ब। पहले आते थे बड़े बड़े वॉल्ट के 100 वॉल्ट का बल्ब, वैसे बल्ब आते थे। अब आपने क्या करने यूज़ करने हैं, एलईडी बल्ब, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब। ये जो होते हैं 25 to 35% लेस एनर्जी यूज़ करते हैं कंपेयर टू रेगुलर इंसेंडिसेंट बल्ब। ये जो नॉर्मल बल्ब आते थे हमारे पास पहले, उनसे 25 से 35% कम एनर्जी यूज़ करते हैं। अब आता है अगला है क्लीन और रिप्लेस एयर फिल्टर एज रिकमेंडेड। सिंपल बात है, हमारे घर के एसी जो होते हैं वो ज़्यादातर घरों में सबसे महंगा जो खर्चा है वो एसी का ही होता है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि उन्होंने 2 मीटर लगवा लेते हैं और एक बिल्कुल एसी के लिए होता है और एक दूसरे घर के अप्लायंसेस के लिए होता है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि उसके जो फिल्टर्स होते हैं वो साफ़ ना करवाओ तो एसी का जो बिल होता है वो ज़्यादा आता है। इसलिए ऐसे होता है ना कि एसी साफ़ करने वाली कंपनी, उन्होंने साथ में नोटिस भी दिया होता है कि इतने टाइम के बाद इसका सफाई होगी, तो वो टाइम से करवाना चाहिए। हीटर्स होते हैं, एसी के साथ ही हीटर आता है, उसके अंदर ही होता है, वो दोनों साफ़ करवाना टाइम टू टाइम।
ये भी एक टोटका हो गया एनर्जी कंजर्वेशन का। डू फुल लोड, ये सिंपल बात है। आप वॉशिंग मशीन लगाइए, जब तक आपने वॉशिंग मशीन में फुल कपड़े नहीं डाले, फुल नहीं भरी, तब तक उसको ना चलाओ। ये एक हो गया। और एक इसमें आता है डिश वॉशर। आजकल न्यू दौर है, डिश वॉशर आते हैं, बर्तन धोने वाली मशीन। जब तक वो पूरी नहीं भर गई बर्तनों से, तब तक उसको ना चलाओ। ये हो गया डू फुल लोड। यूज़ स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स, ये होता है जो हमारी फ्रिज के ऊपर स्ट्रिप नहीं लगे होते, स्टेपलाइजर, ये उनकी बात कर रहे हैं कि जब तक हम वो ना लगाएं तब तक आप ना यूज़ करें, क्योंकि इस तरह हमारे जो एप्लियंसेस है वो पूरे 24 घंटे चलेंगे। लेकिन उनके आने से जब हमारे कोई काम ही नहीं कर रहा, एप्लियंसेस कोई काम ही नहीं करे, तो वो खुद ऑटोमेटिकली स्ट्रिप हो जाएंगे और वो एनर्जी सेव करेगा। इसके बाद आता है एयर ड्राई डिशेज एंड क्लोथिस। कह रहे हैं कि जो ड्रायर होते हैं कपड़े सुखाने वाले और डिश वॉशर ड्राई होते हैं, आप उनकी जगह एयर ड्राई करें, मतलब छतों पर कपड़े डालें, सहन में अपने बर्तन सुखाएं, इस तरह से काम करें। अब वो कह रहे हैं बेक विद ग्लास और सिरेमिक पैन्स। वो कह रहे हैं ओवन्स में ग्लास और सिरेमिक पैन्स का यूज़ करें, और जो हमारी रेसिपीज़ होती हैं उसके अंदर जो उन्होंने टेम्परेचर बताया उसके बजाय 25 डिग्री पर ओवन को यूज़ करें। ठीक है। अगला है कुक यूजिंग राइट साइज बर्नर। ऐसा करते हैं हम लोग ना, बड़े बड़े पतीले और बड़ी बड़ी चीज़ें रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने छोटे छोटी चीज़ें यूज़ करें ताकि उसकी जल्दी हीट जाए, जल्दी हीट जाएगी, जल्दी पकेगा, एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी की बचत होगी। ठीक है। हीट भी एनर्जी की सोर्स है। कट डाउन ऑन एयर लीक इन द होम। ये देखिए, बात सुनिए यहाँ मेरी, कि हमारा घर है, वहाँ एसी लगा दिया लेकिन खिड़की टूटी हुई है, क्या फ़ायदा एसी का? ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा बिल आएगा। पर अगर हम वही खिड़की को बंद करवा लें, सील कर लें, तो हमारी एसी का फ़ायदा भी होगा, बिल में बचत भी होगी। इसी तरह से ये बात कर रहा है, अगर हम गर्मियों में भी सर्दियों में अगर हमने हीटर लगाया हुआ है और हमारी खिड़की खुली हुई है, क्या फ़ायदा? खिड़की को बंद रखें। इस तरह से हम एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। कीप योर हाउस अ लिटल हॉटर इन समर, अ लिटल कूलर इन द विंटर। यहाँ पर वो बात करें, हम सर्दियों में ज़्यादा कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में कम कपड़े पहनते हैं। ये एक रूल है, शुरू से बना हुआ आ रहा है। तो इसके साथ वो कहता है कि आप लोग घर में एक ना डिवाइस लगाएं, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट डिवाइस है जो टेम्परेचर रेगुलेटर है डिवाइसेस का, कि ऑटोमेटिक होगा कि उस पर सेट कर लें कि सर्दियों में 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गया तो वो कोई ऐसे गर्मी वाले कोई डिवाइस होंगे तो उनको चला देगा, और गर्मियों में 78 डिग्री से ऊपर गया तो सर्दी करने वाले डिवाइसेस को चला देगा। ये था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को समझ आई है, मैंने तो फुल इजी तरीके से, आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल घरेलू लफ्ज़ों में आपको समझाया है। अगर आपको समझ आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से हमारा भी हौसला बनता है कि हम आपको और वीडियोस दे के आपका फ़ायदा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।